तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 कंप्लीट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। आपका यहाँ से कुछ भी छूटने वाला नहीं है और काफ़ी ज़बरदस्त नोट्स है। इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा ये पीडीएफ, तो वहाँ से डाउनलोड करके जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो स्पेन ने फुटबॉल टीम अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 यहाँ पर क्या किया है, जीत चुका है। तो कौन जीता है आपको पता होना चाहिए। तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हराकर? तो अर्जेंटीना को हराकर जीता हुआ 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता। अब ये कहाँ पर हुआ था आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या ये कितना नंबर का एडिशन था? तो ये 23वां एडिशन था, है ना, 23वां एडिशन था ये फीफा का, है ना। आयोजन कहाँ पर हुआ था, कब से कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक हुआ था। ये 19 जुलाई को फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। कौन सा स्टेडियम में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल कितने टीमों ने भाग लिया था फीफा में? तो यहाँ पर टोटल 48 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। पहली बार 32 से बढ़कर 48 टीमों ने ये भाग लिया था इस फीफा वर्ल्ड कप में। कुल मैच कितने खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के दौरान? तो टोटल 104 मैच खेले गए हैं फीफा मैच के दौरान। डेब्यू करने वाला देश कौन सा था इस बार? तो 4 देश डेब्यू किए थे, ठीक है। कैप वर्डे, कुराकाओ और जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। तो ये है 4 देश, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा करेंट अफेयर से, ठीक है। तो ये वाला जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाएंगे। अब होस्ट कंट्री देखते हैं। तो इस बार होस्ट इसको 3 कंट्री ने मिलकर किया था। कौन कौन कंट्री था? तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिए होस्ट कंट्री। तो अमेरिका में कितने शहरों में? तो अमेरिका के 11 शहरों में होस्ट किया गया था। मैक्सिको को 3 शहर में और कनाडा का 2 शहर में आयोजित किया गया था फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्यान रखना कि मैक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 3 बार, कितना बार? 3 बार पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। कब कब? तो 1970, 1986 और 2026। तो आपको उतना ये वाला याद नहीं करना है, सिर्फ कितनी बार किया है। और पहला देश बन गया है मैक्सिको, दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने 3 बार फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगला। अब देखो दोस्तों, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मैं पीडीएफ के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर आप ये सर्च कर लेना @एग्जाम ग्रिप, ठीक है, एग्जाम ग्रिप ऑफिशियल, ठीक है। ये सर्च कर लेना, वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जीएस का पीडीएफ मिलता रहता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आते हैं वो, है ना, करेंट अफेयर का मिलता रहता है, मैथ का भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सभी मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जरूर इसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखो, फाइनल मैच के बारे में पढ़ेंगे, विजेता और फाइनल मैच कौन हुआ, है ना। वैसे तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो, फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को खेला गया था मैट लाइफ स्टेडियम। मैंने बोला था स्टेडियम का नाम आपको पता होना चाहिए, जरूर पूछेगा एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला। मैट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। स्थान, टीम और महत्वपूर्ण बिंदु, ये देखो। विजेता कौन है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का? तो स्पेन। स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। कितनी बार जीता है? दूसरी बार। पहली बार कब जीता था? तो 2010 में जीता था, है ना। कप्तान कौन थे? तो ध्यान रखना, रॉड्री, ये स्पेन के कप्तान थे फुटबॉल टीम के। और इनामी जो देश जीता उसको कितना इनामी राशि मिलेगा? तो $15 मिलियन। $15 मिलियन समझ रहे हैं? 1 मिलियन में कितना होता है? तो 10 लाख होता है। यहाँ पर क्या है? 50 मिलियन है, ऊपर से ये क्या है? डॉलर है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। उप विजेता टीम कौन रहा? तो अर्जेंटीना रहा, और इसको डिपेंडिंग चैंपियन भी बोल देते हैं। जो रनर अप रहता है ना, उसको डिपेंडिंग चैंपियन बोल देते हैं, है ना। तो उसका कप्तान कौन थे अर्जेंटीना का? तो लियोनो मेसी थे, ठीक है। और इनामी राशि उनको कितना मिला? तो जो रनर अप टीम है उसको $33 मिलियन यहाँ पर प्राइज मिला है, ठीक है। चलिए, इनामी राशि। दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए,
ये रहा अगला क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर हो गया तीसरा स्थान पर कौन रहा, तो तीसरा स्थान पर इंग्लैंड रहा। कौन रहा? इंग्लैंड रहा। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर 6-4 से हराकर एक कांस्य पदक जीता, मतलब थर्ड स्थान पर रहा इंग्लैंड। ठीक है, बस चलिए अब एग्जाम पॉइंट से आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए वो देखना। देखो स्पेन के लिए फाइनल मैच एकमात्र निर्णायक गोल जो मैच हो रहा था इतना इंटेंस हो चुका था कि जो फाइनल में एकमात्र और निर्णायक गोल किसके द्वारा मारा गया, तो फेरॉन टोरेस द्वारा किया गया है ना। वो भी कब किया गया, तो लास्ट के 106वें मिनट में किया गया, जब अतिरिक्त समय दिया गया था उस समय में ये गोल हुआ। और उन्हें मतलब जिन्हें किसी फेरॉन टोरेस को सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका नाम जरूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि लास्ट टाइम में गोल कर स्पेन को जिताए हैं। चलिए अब मेजर पुरस्कार किसको कौन सा पुरस्कार मिला इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है कि देखो गोल्डन बॉल किसे मिला, गोल्डन बॉल है ना, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उन्हें मिला जाता है। तो इसको मिला है रॉड्री, इनका पूरा नाम रॉड्रिगो हर्नांडेज है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ का प्लेयर है, तो ये स्पेन का प्लेयर है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है कौन, गोल्डन बॉल ये अवार्ड। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला आ जाएगा हमला अपना क्या है अगला, तो अगला देखिएगा गोल्डन बूट। गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ गोल करे, मतलब ज़्यादा गोल करे उनको दिया जाता है। तो इनका है केलियान एम्बापे। एम्बापे वो कहाँ का प्लेयर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्रांस का प्लेयर है। और उन्होंने सर्वाधिक गोल किए, टोटल कितना 10 गोल किए है ना। जो सर्वाधिक गोल करता है उसको क्या दिया जाता है, गोल्डन बूट दिया जाता है ना। चलिए आगे जाते हैं, गोल्डन ग्लव। ग्लव मतलब जो ये दिया जाता है गोलकीपर को दिया जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर होता है तो उनका नाम क्या है, उनाई सिमोन। ये कहाँ का है ना, तो ये है स्पेन का है और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है ना। इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला, गोल्डन ग्लव। ठीक है, आगे आ जाएंगे सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी। तो सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन सा उभरे यहाँ पर, पाउ कुबार्सी है ना। ये भी स्पेन के हैं, सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभा ये है। ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर बॉल भी दिया गया है। तो किसको दिया गया सिल्वर बॉल, लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना का प्लेयर है। और ये दूसरे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्लेयर का इनको अवार्ड मिला है, लियोनेल मेसी को। चलिए आगे आ जाएंगे, और ये देखो ये वाला भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर फीफा फेयर प्लेयर ऑफ अवार्ड, फीफा प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नीदरलैंड कंट्री को है ना। नीदरलैंड को मिला है फीफा फेयर प्लेयर ऑफ का अवार्ड है ना। चलिए अब आधिकारिक थीम क्या था यहाँ पर, ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या है कि आधिकारिक प्रतीक और थीम, सिंबल एंड थीम। ठीक है, तो आधिकारिक शुभांकर क्या था, इस बार 3 देशों में मेजबान किया गया था, मतलब 3 देशों में होस्ट किया गया था। तो इसलिए इस बार तीनों देश का अलग अलग यहाँ पर शुभांकर चुना गया। जैसे मैपल, तो मैपल कहाँ है, एक मूस है, वो कहाँ का है, कनाडा का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, ये मैपल, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और 100 यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है आपके आने वाले एग्जामों में। ठीक है, जायू एक जैगुआर है जो मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता था। और यहाँ पर अगला क्लच एक बॉल्ड ईगल है ना, अमेरिका का है ना। ये अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, तो अमेरिका का राष्ट्र पक्षी भी क्या है, ये ध्यान रखिएगा, बॉल्ड ईगल, मतलब टकला बोल सकते हैं है ना, ईगल है ना। चलो थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा हो लेकिन यही है। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ से थोड़ा डीप में क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आधिकारिक मैच गेंद जो ऑफिशियल गेंद था, गेंद का नाम क्या था, ट्रियोडा। ठीक है, इसे किस कंपनी ने बनाया था, तो एडिडास द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसका निर्माण देखो पाकिस्तान का एक कंपनी ने किया है, पाकिस्तान की फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी द्वारा किया गया है ना, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी द्वारा किया गया। तो 3 चीज़ क्या होनी चाहिए, गेंद का नाम क्या था, ट्रियोडा, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है एडिडास द्वारा है ना। और
इसका डिजाइन निर्माण कौन किया है? तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी, पाकिस्तान की एक कंपनी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आधिकारिक गीत और आदर्श वाक है ना, इस ऑफिशियल सॉन्ग और स्लोगन क्या था? तो देखो आधिकारिक गीत ऑफिशियल सॉन्ग इस बार का क्या था? डाई डाई है ना, यहाँ पर इसको कर लेना डाई डाई है ना। ये किसका सॉन्ग है? तो ये शकीरा का सॉन्ग है ना। गाना आप लोग सुने होंगे, फीफा का गाना सबसे ज़्यादा फेमस तो इन्हीं के कारण है, जो सिंगर है ना। इनका फीफा का गाना मतलब जितने भी है वो बेस्ट है, अच्छे है ना। तो उन्हीं के कारण ये वाला डाई डाई को क्या चुना गया है? आधिकारिक सॉन्ग, ऑफिशियल सॉन्ग है ना। इसका मतलब क्या होता है? डाई डाई के मोर देन अ गेम, गेम से बढ़कर है ना, ज़्यादा है ना। तो कौन कौन? शकीरा एंड बर्ना बॉय ने इसके गाया है। ठीक है, 2 जन मिलकर गाया है डाई डाई को। आदर्श वाक्य क्या हो गया? स्लोगन क्या हो गया? वी आर 26, वी आर 26। ठीक है, ये क्या हो गया? स्लोगन हो गया। चलिए आगे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि फीफा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड थोड़ा जान लेते हैं तो रिवीजन के लिए, कि कभी फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा तो थोड़ा पूछे से भी पूछ सकता है। तो देखो फीफा की स्थापना कब हुआ था? तो 21 मई 1904 को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिच, ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये उनके करेंट प्रेसिडेंट। और यहाँ पर पहला विश्व कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और फर्स्ट जीता भी कौन था? तो जीता भी था उरुग्वे, जीता था। ठीक है, बस ये था थोड़ा सा इसके बारे में। और आ जाओ ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक गोल अभी तक फ्रांस के केलियाने एम्बापे है ना, फीफा इतिहास में सबसे अधिक गोल 22 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने लियोन मेसी को 21 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। तो ये रिकॉर्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 6 विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी है ना, तो 6 विश्व कप किसने खेला है? लियोन मेसी अर्जेंटीना के और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के है ना। दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप संस्करण में हिस्सा लिए हैं। और रोनाल्डो ने 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है ना। रोनाल्डो 6 संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, आते हैं अगला, सर्वाधिक खिताब है ना, मोस्ट टाइटल। तो ब्राजील ने सबसे अधिक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है। तो कब कब जीता हुआ है? 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में 5 बार अभी तक सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ है। भारतीय मूल का खिलाड़ी, एकमात्र भारतीय मूल का खिलाड़ी सरप्रीत सिंह, पूछ सकता क्वेश्चन आ सकता है। न्यूजीलैंड के टीम में प्लेइंग 11 में शामिल होकर विश्व कप खेलने वाले पहले भारतीय मूल के प्लेयर बन गए है ना। भारतीय मूल के बने है ना, भारतीय नहीं है। ठीक, चलो आ जाते हैं। अब आगे आने वाले समय में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वर्ष है, यहाँ पर प्रकार है और मेजबान देश है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर ईयर। तो देखो जो 2027 में होगा, 2023 में हुआ था महिला फीफा वर्ल्ड कप है ना। तो अब कितना 4 साल के बाद होता है, ध्यान रखना कोई भी फीफा वर्ल्ड कप। तो ये कब होगा? अब ये होगा, ये 10वां संस्करण होगा ओमेन का। कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, अभी 2026 में हो गया फीफा वर्ल्ड कप। तो अगला कब होगा? 4 साल बाद 2030 में होगा। तो 2030 में जो होगा फीफा वर्ल्ड कप, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप है ना, वो 24वां संस्करण होगा। इस बार वाला 23वां था। कहाँ पर होगा ये वाला? तो ये पता होना चाहिए, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। अगला बार 3 कंट्री में फिर होगा है ना, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। ठीक है, फिर देखो अगर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 31 में। ठीक है, तो 31 में कहाँ पर होगा? तो 31 में ये 11वां हो जाएगा, क्योंकि 10वां यहाँ पर 27 में होगा। तो महिला का है, महिला फीफा वर्ल्ड कप, तो ये अमेरिका में होगा। अब ये 30 हो जाएगा, तो 30 के बाद क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 4 साल ऐड करेंगे तो 4 साल के बाद होता है। तो वो 34 में 25वां संस्करण होगा पुरुष फीफा वर्ल्ड कप। वो कहाँ पर होगा? तो ये होगा सऊदी अरबिया में होगा है ना, सऊदी अरब में। ठीक है,
तो ये था फीफा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ हम लोग इसको डिस्कशन कर लिए। आई होप आप लोग को इससे ज़रूर मदद मिला होगा और आने वाले एग्जाम में 100% मदद मिलेगा, तो इसको कर जाइए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। और कोई अगर आपको टॉपिक चाहते हैं मैथ रीजनिंग है ना या जीएस से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट करके बताइए। पूरा कोशिश रहेगा आप लोग के लिए उस टॉपिक को लाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।